नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। मंगलवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटर का एक भयंकर तांडव भी देखने को मिला। इंडिया विक्स के अंदर आया 5% का बड़ा ब्रेक डाउन। बैंक निफ्टी ने दिया एक भयंकर ट्रैप क्लोज। ऐसे में 23,500 के लेवल पर 89,000 की बड़ी पुट राइटिंग भी शिफ्ट होती हुई नजर आई, लेकिन 23,800 के लेवल पर भी 88,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट के अंदर बिल्कुल देखने को मिला। और उधर से ग्लोबल मार्केट में टैरिफ ट्रेड वार का भयंकर तरह से मंडराता हुआ डर मार्केट के ऊपर आज बिल्कुल देखने को मिला। आज मार्केट के अंदर एक भयंकर वाली खलबली मचती हुई नजर आई। मार्केट ने आज तेजी का रुख भी दिखाया और बार बार गिरावट भी, यानी ना तो बाजार ऊपर के लेवल पर टिक पा रहा था, ना बाजार नीचे के लेवल पे, यानी एक बड़ी वाली फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर टैरिफ ट्रेड वार को लेकर आज मार्केट के अंदर बिल्कुल देखने को मिली, यानी दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से। और इसी के दबाव में निफ्टी जो है 23,500 के लेवल पर एक गिरावट के साथ क्लोजिंग होता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स 11 पॉइंट की गिरावट दिखा के, यानी ये पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग बोल सकते हैं। जैसे हमें आज सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से दबाव के साथ हमें नजर आए थे फ्लैट क्लोजिंग होते हुए ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स, वैसे ही आज भी बाजार जैसे बैंक निफ्टी बैंकों के अंदर दबाव, लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी भी देखने को बिल्कुल मिली। ऐसे में अब रहेगा 3 दिन का छुट्टी का सेशन, तो ऐसे में ये आज वीकली क्लोजिंग थी और ये है निफ्टी की पूरे वीक की कैंडल। फ्री में अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, ट्रेड लेने मदद करूं, आपके लॉस को रिकवर करवाने मदद करूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसकी मेरी कोई फीस नहीं है, यानी आपको ट्रेड लेने मदद की जाएगी, आपके लॉस रिकवर करवाने मदद की जाएगी, जिसकी मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूं, यानी आपको सिखाया भी पूरी तरह से फ्री में जा रहा है, उसकी भी मैं कोई फीस आपसे नहीं ले रहा हूं। तो आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है ना, वो वीकली क्लोजिंग बोल सकते हैं। वीकली क्लोजिंग के बिहाफ पे अगर हम पूरे वीक का चार्ट को देखें तो ये जो कैंडल ऊपर से हमें क्या नजर आ रही है, बिल्कुल ये पूरे वीक की कैंडल है। बिल्कुल डीपली बात करेंगे क्योंकि 3 दिन की छुट्टी भी है, आपको आराम से समझना पड़ेगा मार्केट का लेवल कहां पे कहां लेके जा रहा है बाजार। देखो ऊपर के लेवल से ट्रेंड जो हमारे पास एक नेगेटिव जोन में यहां पे आता हुआ हमें साफ साफ नजर आया था, ये बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई थी और ये आज एक तरह से वीकली हैमर कैंडल क्लोजिंग हुआ है, यानी यहां पे हमारे पास क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था और बाजार ने इस वीक के अंदर इसको टेस्ट किया है। इसको टेस्ट करने के बाद यानी इसको अपना ट्रेंड बदलना था, तो यहां पे ही पूरी तरह से साइडवेज ट्रेंड में ही घूमता हुआ बाजार यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो जब भी बाजार साइडवेज ट्रेंड के साथ क्लोजिंग हो तो ऐसे में हमारे पास क्या होता है, बाजार या तो एक नए ट्रेंड की तरफ और इशारा करता है या फिर बाजार वहां से नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो साइडवेज ट्रेंड में हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की जरूर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है मार्केट का वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीक के अंदर बड़ी अच्छे वाली तेजी, और कल आपने देखा था एफआई की तरफ से एक बड़ी खरीदारी डाली गई थी, 11,111 करोड़ का सगुन खरीदारी बोला गया है। सगुन खरीदारी जो एफआई की तरफ से डाला गया था और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी, यानी बड़े ऑपरेटर की तो एंट्री मार्केट के अंदर हो चुकी है। तो ऐसे में जो बड़े ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है, क्या मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन डीआई की जो है यहां पर बिकवाली भी आती हुई नजर आ रही है। तो ये जो जोन है हमारे पास इस वीक का हाई पॉइंट, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसी को थोड़ा सा डीपली जाएं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम तक पहुंचे, लेकिन डेली टाइम फ्रेम से भी चेक करें। तो यहां से कल एक रिवर्सल बुलिश ब्रेकआउट आया था। पिछले 4 दिन की कैंडल आपके सामने है, इन चारों कैंडलों के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा मार्केट क्या करने वाला है।
देखो ये तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, वहां तक टेस्टिंग है, उसको टेस्ट करके भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, वो आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ये बाजार यहां तक, लेकिन यहां पे बाजार ने एक सपोर्ट जोन बनाया और उसी के भी यहाँ पे कल यहां से रिवर्सल ट्रेंड भी देखने को मिला। लेकिन कल की जो क्लोजिंग में ये जो ऊपर की कैंडल से वीक पॉइंट था, ये हमें एक इशारा कर रहा था दबाव के साथ ओपन हो बाजार, वही आज बाजार जो है साइडवे ट्रेंड के साथ फ्लैट ओपन हुआ था। इसके बाद बाजार का जो सिनेरियो, जो कल की जो तेजी आई थी, कल की तेजी को मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है, यानी कल की तेजी को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया और नीचे गया भी बाजार, लेकिन नीचे से लेवल से शार्प रिकवरी भी लेता हुआ नजर आया है। यानी ऊपर से बिकवाली का दबाव जरूर है, लेकिन नीचे के लेवल से भी रिकवरी आई है। तो भाई नीचे के लेवल पे रिकवरी आने का मतलब है बाजार इस लेवल को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो इस लेवल को अगर भरपूर कोशिश किया है बाजार ने सपोर्ट लेने का, तो इसका मतलब बाजार के अंदर हमें रिवर्सल ट्रेंड मिलने की संभावना है, ठीक है। लेकिन वो संभावना कब कंप्लीट होती है? क्या अभी मार्केट हमारा गिरावट के साथ ओपन होगा? उसी के बिहाफ पे देखें तो मार्केट ने जो आज हाई लगाया है और ये कल का हाई, ये देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पे कल का हाई, ये आज का हाई लगभग सेम आ रहा है ना, बराबरी आ रहा है। तो जो कल के हाई और आज के हाई को अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23,650 का लेवल। थोड़ा सा डीपली जाएं, कल के लो पॉइंट को भी सपोर्ट के तौर पर देखें, 23,400 था, ठीक है। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हैं तो मार्केट के अंदर देखो साफ साफ पैटर्न क्या बोल रहा है। यहां से बाजार के अंदर एक सिनेरियो ऊपर के लेवल से गिरावट पे गिरावट, नए लो लगाए गए, उसके बाद बुलिश एंट्री कल आई, उसके बाद साइडवे होने के बाद यहां पे एक लेवल था 23,560, भाई ये लेवल सपोर्ट था। ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद क्या लेवल थे कि बाजार जो है 23,500 और 400 की तरफ कदम बढ़ाए, तो 500 और 400 के नजदीक जाता हुआ भी नजर आया है। तो उसी का पुट का स्कैल्पिंग का भी फायदा सुबह सुबह उठाया भी गया था। लेकिन फिर बाजार ने 500 के लेवल को सपोर्ट किया, देखो यहां से सपोर्ट किया, ब्रेकडाउन कर वापसी रिवर्सल भी गया, 600 तक गया है यहां पे, लेकिन फिर से गिरावट आ गई, यानी फिर से रिवर्सल आया, फिर गिरावट आ गई, फिर नीचे से रिवर्सल आ रहा है, यानी बाजार इस जोन दायरे के अंदर ही फंस गया है। पूरी तरह से दो ऑपरेटर के जाल में जो है मार्केट आज फंसता हुआ नजर आया है। तो मार्केट ने क्या हुआ है, ऑपरेटर ने जाल फेंका है, कॉल लेने वालों को भी और पुट लेने वालों को भी, प्रीमियम को डीके करने के लिए, प्रीमियम को खत्म करने के लिए कॉल वालों को भी फंसाया है और पुट वालों को भी फंसाता हुआ नजर आया है। लेकिन अब बाजार के अंदर हमें क्या करना चाहिए? तो उसी के लेवल पे अगर हम देखें तो बाजार ने जो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन दिखाई है, तो बाजार अभी जो है सपोर्ट ले रहा है 23,400 को, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस पॉइंट 23,650। ये अभी दायरा यहां पे ही साइड में घूमेगा प्रीमियम को डीके करने के लिए। यानी बाजार के अंदर ओपनिंग कहां तक जा रही है? हमें ट्रैप ओपनिंग दे रहा है बाजार। यानी जो अभी नेक्स्ट मंथ के अंदर, यानी बाजार ने क्या बना दिया है? अप्रैल फूल बना दिया है। यहां पे ऑपरेटर ने अप्रैल फूल पहले से ही बना दिया है। जो 1 अप्रैल को मंगलवार को मार्केट ओपन होगा, उससे पहले ही बाजार ने दोनों ऑपरेटर को फंसा के अप्रैल फूल बना दिया है। यानी दोनों साइड से फंस गए हैं। अब फंस गए हैं तो निकल कैसे सकते हैं भाई? जब तक बाजार इस 400 के लेवल को, जब तक बाजार इस 400 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर कॉल वालों के लिए थोड़ी सी संभावना है कि बाजार 650 तक जाता हुआ नजर आए। लेकिन पुट वालों के लिए क्या है? जिसके पास पुट पोजीशन होल्ड है, देखो आपके कमेंट्स के जवाब साथ के साथ दे रहा हूं, जो अभी तक वीडियो को देख रहा होगा, तो 650 के नीचे है तो पुट वालों के लिए संभावना सिर्फ 400 तक की नजर आ रही है। यानी बाजार एक रेंज बोर्ड में क्लोज हुआ है। अगर 650 के अबाव ब्रेकआउट आया तो जिसके पास पुट पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना। फिर यहाँ पे रिवर्सल ट्रेंड
यहां तक का देखने को मिलेगा। कौन सा लेवल है? वो लेवल आ रहा हमारे पास, ये है 23,750 40 की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर देखें तो बाजार फिर नए हाई जो लगे थे 23,870 80 तक का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी हमारे पास नीचे की साइड 23,400 और ऊपर की साइड ही रेजिस्टेंस पॉइंट ये रहेगा 650। 650 के ब्रेकआउट के बाद ही 23,750 का आंकड़ा, 750 के ब्रेकआउट के बाद फिर हमारे पास 23,800 और 870 के जोन रहेंगे। नीचे सपोर्ट क्या मिलेगी? 23,400। अगर मार्केट 23,400 को ब्रेक डाउन करे तो फिर नीचे की साइड है 23,300 का लेवल जो मार्केट के लिए सपोर्ट करेगा। 300 कैसे है ये भी डीपली समझ लो। पीछे का टेस्टिंग चेक करें, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया था वो जोन हमारे पास ऐसे बने थे, ये बने थे ना। तो ये नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन था और इसी सपोर्ट को अगर मैं यहां पर क्या करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन करूं तो 270 का लेवल आ रहा है नीचे की साइड, यानी 300 और 270 मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करते हुए निफ्टी के अंदर नजर आने वाले। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी निफ्टी में 23,500 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग और 89,000 का जो है पुट राइटर बना है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 23,600 के लेवल पर 89,000 का, यानी 600 के लेवल पर अभी हमने क्या दिखा है, 650 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दायरा बन गया ना बाजार, इसी दायरे में फंसा हुआ है ना। 600 के लेवल पर 89,000 की कॉल राइटिंग है और यहां पर देखें सपोर्ट के तौर पर जो हम देख पा रहे हैं 500 के लेवल पर 89,000 का। दोनों तरफ सेम कॉल राइटर है, सेम पुट राइटर है। क्या कर रहे हैं? झूला झुला रहे हैं बाजार को दोनों साइड से, बिल्कुल ऊपर नीचे वहीं एक रेंज बॉन्ड में चल रहा है बाजार। और जब इस रेंज बॉन्ड में चलेगा ना तो पूरी तरह से इसको बोला जाता है ऑपरेटर का जाल। जो पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं ऑपरेटर जाल फेंकेगा, वो ऑपरेटर ने जाल फेंका है। आज ऑपरेटर ने जाल फेंकने का साफ साफ आपको सबको भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए बोल रहा था कि कोई भी पोजीशन होल्ड करके ले जानी हमारे लिए रिस्की हो सकती है। तो इसलिए मार्केट के अंदर अभी 23,800 के लेवल पर 88,000 का यहां पर कॉल राइटर है। ठीक है, 800 के लेवल पर तो ये हमारे पास 23,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट नजर आ रहा है हैवी कॉल राइटिंग के साथ। नीचे 23,400 के लेवल पर 47,000 का पुट राइटर छोटा सा, 300 के लेवल पर 54,000 का पुट राइटर। तो नीचे की साइड देखें तो 23,400 सपोर्ट टेक्निकली डाटा के अकॉर्डिंग और यहां पर भी सपोर्ट। लेकिन ये डाटा कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? यहां पर देखो ये जो टोटल होता है ये पुट का टोटल होता है और ये जो टोटल होता है ये कॉल साइड का टोटल होता है। ठीक है, इन दोनों के टोटल को हम क्या करेंगे, पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करके एक रेशो निकालते हैं और ये रेशो क्या काम आता है, ट्रेड लेने मदद करता है। ये आप भी निकाल सकते हो लाइव मार्केट के अंदर भी। तो इसको बोला जाता है पीसीआर रेशो और जो अभी आ रहा है पीसीआर रेशो इन दोनों को टोटल करने के बाद 0.78 का रेशो, यानी डाटा के अंदर दबाव देखा जा रहा है। 1.00 के नीचे डाटा आता है ऐसे रेशो तो दबाव हमें देखने को मिलता है। ये पूरा फार्मूला है, वो लाइव क्लास के अंदर आपको सिखा दूंगा बिल्कुल फ्री में। लेकिन यहां पर इंडिया विक्स के अंदर देखो, यहां पर इंडिया विक्स के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेंड इंडिया विक्स में क्या चल रहा है, लगातार लो पे लो। ठीक है, अभी भी वही सिनेरियो आ रहा है, यानी यहां से फिर से रिजेक्शन 5% का करीबन यहां पे ब्रेकडाउन इंडिया विक्स में देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी कैंडल देखो कितना इंटरेस्टिंग चार्ट यहां पे बैंक निफ्टी बना रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे एक पैटर्न को समझो, ऊपर के लेवल से ऐसे गिरावट आई, बैंक निफ्टी ने ऐसे सिनेरियो बनाया, डब्लू बना हुआ है, ये बैंक निफ्टी ही निफ्टी को सपोर्ट करेगा और ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट के साथ ही निफ्टी जो है 24,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। लॉजिक क्यों टेस्ट कर सकता है, तो बैंक निफ्टी में देखो अच्छे वाला बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट ऐसे बना, यहां पे क्या बना, रिटेस्ट बार, नीचे लो लगाया, रिकवरी आई, उसके बाद फिर लो लगाया, फिर रिकवरी आई। तो
तो ये इसका बॉटम जोन हो गया है, डब्लू बन गया है। अब यहां पे आके इस वीक के अंदर देखो तो इस वीक के अंदर इसी दायरे में फंस गया है। यानी जब बैंक निफ्टी इस दायरे को ब्रेकआउट करेगा ना, इस बाहर निकलेगा ऊपर की साइड, तो ऊपर का एरिया फिर हमारे पास बैंक निफ्टी में जो है 54,000 का आंकड़ा देखने को मिले। लेकिन ये कैंडल कौन सी देखी है हमने टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम देखा है। ये तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो देखा है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों देखा है, देखो कभी भी शुक्रवार को जब मार्केट क्लोजिंग होता है तो बड़े टाइम फ्रेम से हमें देखना चाहिए, ताकि आने वाला जो वीक है वो हमारा कैसा हो सकता है, आने वाला वीक कैसा हो सकता है, तो पूरे वीक का एक व्यू निकल के आ जाता है कि इस वीक के अंदर क्या हुआ है। उसी के बिहाफ पे नेक्स्ट वीक की भी तैयारी कर लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, डेली टाइम फ्रेम, लेकिन जब फ्राइडे की बात आ गई तो फ्राइडे टू फ्राइडे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो सिनेरियो बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से, देखो ये तो पुलिस ब्रेकआउट था बड़े अच्छे वाली, उसके बाद फिर से नीचे के, लेकिन ऊपर के लेवल से वीक है। तो यहां से भी तो वीक था, ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। और आज भी निफ्टी बैंक जो है फ्लैट क्लोज हुआ है। इतना बड़ा इंडेक्स जो 50,000 से ऊपर कामकाज करता है और वो 11 पॉइंट की गिरावट है। समझो यहां पर बायर कितना जोर लगा रहा है, सेलर का जोर चल रहा है, लेकिन बायर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बायर कसर नहीं छोड़ रहा है, तभी तो फ्लैट क्लोज हो रहा है, नहीं तो सेलर के दबाव में बाजार भयंकर गिरावट दिखा सकता था। बैंक निफ्टी नहीं दिखाई ना। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अब उसी लेवल को देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट ऊपर की साइड बना हुआ है। ये था हमारे पास 52,050-60 का आंकड़ा। उसके बाद यहां पर बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग को समझो। ये कैंडल आज पूरे दिन की है, ऊपर से ही पतली नीचे से ही पतली। समझो क्या है, सेलर भी उतना ही नजर आ रहा है, बायर भी उतना ही नजर आ रहा है, यानी कोई रिजल्ट नहीं निकला है। स्पिनिंग टॉप कैंडल रिजल्ट नहीं निकाल पाया, तो यानी बाजार के अंदर बैंक निफ्टी ट्रैप क्लोज हो गया, ताकि प्रीमियम को निचोड़ा जा सके। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसी को थोड़ा सा डीपली जाके देखें तो बैंक निफ्टी जो है हमें क्या नजर आ रहा है, एक सस्टेन करता हुआ नजर आया एक लेवल को। यहां पर लास्ट पॉइंट ये देखें तो 50,800 लो पॉइंट लगा था। उसके बाद फिर से नया पॉइंट बनाया इसने 51,050 का आंकड़ा। आज भी दबाव दिखाता रहा, निफ्टी के अंदर ज्यादा दबाव था। क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर ट्रंप साहब ने टैरिफ वार दबा के लगा दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनके अंदर दबाव देखने को मिला, जिसका दबाव निफ्टी के ऊपर भी आया, लेकिन बैंकों के ऊपर दबाव नहीं आ रहा ना। टैरिफ वार का दबाव नहीं झेलने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया है। तो अभी हमारे पास अपर साइड से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है वो है 52,000 का आंकड़ा। अपर साइड का वो एक आंकड़ा रहेगा हमारे पास। उससे पहले छोटा सा लेवल जरूर है, लेकिन नीचे की साइड आज बैंक निफ्टी ने इसको सपोर्ट किया है, और ये सपोर्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है करीबन इसको अगर मैं थोड़ा सा डीपली तौर पर देखूं तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट पॉइंट रहेगा 51,300। ऊपर की साइड देखें तो बाजार के पास जो पॉइंट ऑफ टेबल आ रही है 51,900 के करीब, यानी थोड़ा सा ये भी साइडवे जोन में है, एक पूरा साइडवे जोन है। यहां पर छोटी सी स्कैल्पिंग मिलेगी 51,300 को, नीचे की साइड ब्रेकडाउन करे तो नीचे 51,000 का आंकड़ा, 51,000 के नीचे देखें तो 50,800, छोटे छोटे मल्टी सपोर्ट है। ऊपर की साइड भी मल्टी रेजिस्टेंस एरिया है, 51,900 और 52,050 का आंकड़ा बैंक निफ्टी में। तो ये जोन रहेंगे बैंक निफ्टी के पास। तो अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता है, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 51,000 के लेवल पर 30,000 की पुट राइटिंग, 51,500 के लेवल पर 22,000 का कॉल राइटिंग, 52,000 के लेवल पर 32,000 की कॉल राइटिंग, यानी मैसिव राइटिंग है बाजार के अंदर बैंक निफ्टी में। तो इसे में 51,500 जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्राइक है 52,000 की। यहां पर मैसिव राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग ज्यादा है,
नीचे की साइड देखें तो 51,000 के लेवल पर भी मैसिव पुट राइटर है। तो अभी ये डाटा क्या बोल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका भी एक रेशो निकाल के चले तो बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो जो आ रहा है वो पूरी तरह से फ्लैट 0.99 का रेशो ये है बैंक निफ्टी में। तो अभी क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार में हमारे लिए, मंगलवार के लिए बाजार फिर से एक साइडवे ट्रेंड के साथ ही ओपन होता हुआ हमें नजर आ सकता है।